अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान हसन, ट्यूटर हूँ ACCA का फ्रॉम accountancy.com। FIA के पेपर्स भी पढ़ाता हूँ, ACCA के लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस रिपोर्टिंग, ऑडिट एश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, SBL, SBR, APM, एडवांस ऑडिट एश्योरेंस, ये सारे पेपर्स मैं डील करता हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे 20 प्रोफेशनल मार्क्स फॉर ACCA एग्जाम। जैसे कि आपको पता है कि जनाब ऑप्शनल पेपर्स में भी जो है वो 20 प्रोफेशनल मार्क्स हो गए, तो उसके ऊपर ये वीडियो बेस करती है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात जी, जो ऑप्शन एग्जाम्स हैं आपके, वो अब उसमें 20 मार्क्स आ जाएंगे, प्रोफेशनल मार्क्स आ जाएंगे, जो कि पूरे एग्जाम्स में ये 20 मार्क्स आपके स्प्रेड होंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही और वो एक 3 आवर्स 15 मिनट्स होंगे, तो आप 80 मार्क्स बहुत आराम से टेक्निकल जिसमें स्पेशलिज्म है वो 80 मार्क्स पे स्प्रेड होंगे, तो आप ज़रा दिमाग लगा के उन पे भी फोकस करके उठा सकते हैं मार्क्स। ठीक है, फिर प्रोफेशनल स्किल्स के लिए जनाब बिल्कुल वैसी प्रोफेशनल स्किल्स जैसे कि SBL जिन लोगों ने पढ़ा उनके लिए बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, और अब इनको डिटेल में देखते हैं जरा। प्रोफेशनल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज में अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में क्या है, इन्फॉर्म, परसुएट, क्लैरिफाई एंड सिंप्लीफाई करनी है चीजों को। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट है उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, क्लियरली कन्विंस करना है, अप्रोप्रिएट मीडियम में सेंसिटिव रहना है कि भाई ऑडियंस कौन है उसके हिसाब से, और प्रोफेशनल मैनर में आपने कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है, आप कमर्शियल अक्यूमेंट पे आए अगर, तो डिमॉन्स्ट्रेट अवेयरनेस, रिकग्नाइज की इश्यूज, जजमेंट यूज करनी है, इनसाइट्स यूज करना है। इसका मतलब है कि आपने अवेयरनेस बतानी है वाइडर बिजनेस एनवायरनमेंट की, एक्सटर्नल फैक्टर्स की, बिजनेस की, कमर्शियली साउंड जजमेंट होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज का पता होना चाहिए, थ्रेट्स का पता होना चाहिए, और रियलिस्टिक रिकमेंडेशंस आपने दे। ठीक है, बात करें एनालिसिस की और इवैल्यूएशन की, तो भाई इन्वेस्टिगेट करना है, कंसीडर करना है, असेस करना है, अप्लाई करना है, अप्रेज करना है। इसका मतलब है कि आप थॉरली इन्वेस्टिगेट करोगे, रिसर्च करोगे वैरायटी ऑफ सोर्सेज से, फिर प्रायोरिटाइज करोगे अपनी एक्टिविटीज को, अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स को, रिकमेंडेशंस को, केयरफुली असेस करोगे सिचुएशंस को, प्रपोजल्स को, जजमेंट्स को, और फिर सिचुएशंस, प्रपोजल्स और आर्गुमेंट्स के बुनियाद पे आप एक बैलेंस्ड अपना एनालिसिस दे देंगे, जो कि हेल्पफुल होगा एक साउंड डिसीजन मेकिंग में आपके लिए, आपकी फर्म के लिए। ठीक है, क्योंकि हम एडवांस ऑडिट एश्योरेंस के एस्पेक्ट से बात करें। स्केप्टिसिज्म, एक्सप्लोर, क्वेश्चन, चैलेंज, क्रिटिकली असेस। इसका मतलब है कि आपको एक्सप्लोर करना है, क्वेश्चंस को चैलेंज करना है, इन्फॉर्म करना है। ठीक है, और बेस्ड ऑन एथिकल और प्रोफेशनल वैल्यूज, स्केप्टिसिज्म आपको देखना है, इंक्लूड करना है जजमेंट्स को एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस की। अच्छा जी, अब प्रोफेशनल स्किल्स हम लोग अगर देखें ट्रिपल ए के एस्पेक्ट से, तो क्वेश्चन ए में कम्युनिकेशन हमेशा 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 फर्ज है कि आने ही आने, और ये 4 मार्क्स इसके ऊपर स्प्रेड होंगे। ठीक है, ये 4 मार्क्स आपको किस तरह मिलेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं जी। प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज करनी है, प्रोफेशनल मैनर में आपने बातचीत करनी है, कम्युनिकेट करनी है चीजें। ठीक है, क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, स्पेसिफाइड चीजें होनी चाहिए, और रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आपने बात करनी है, इधर उधर चीजें नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी। ठीक है, फिर ये देखो 3 पॉइंट्स, पहले तो क्लियर होना चाहिए कि जी जो क्वेश्चन है उसमें कम्युनिकेशन के लिए कौन सा मीडियम यूज हो रहा है उस हिसाब से। ठीक है, फिर एंड आपने अपनी ऑडियंस आपके सामने कौन है, ऑडिट पार्टनर से बात कर रहे हो, मैनेजर से कर रहे हो, कस्टमर से कर रहे हो, सप्लायर से कर रहे हो, उस हिसाब से बात करनी है। फॉर एग्जांपल आप मैनेजर हो और आप ऑडिटर से बात कर रहे हो, यानी कि पार्टनर से बात कर रहे हो, तो अब उसको बैठ के कोड ऑफ एथिक्स के मतलब ना बताने बैठ जाना, उसको पता है, उसको प्रोविजन क्या होता है वो भी पता है। ठीक है, तो भाई अगर पार्टनर से बात कर रहे हो तो टेक्निकल इश्यूज का ऑडिट प्लानिंग पे क्या असर हो सकता है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वो बतानी है आपने। तो उस हिसाब से
आपने कंसाइज रहना है, और तीसरी बात कि भाई आपने रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर। ये 4 चीजें, 3 चीजें जो है वो आपने इसके अंदर ख्याल रखनी है। अगला आ जाए जी एनालिसिस पे और इवैल्यूएशन पे। ये एनालिसिस और इवैल्यूएशन तो एडवांस ऑडिट एंड इंश्योरेंस में कह लो पहले क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन, पहला वो होगा कंप्लीशन स्टेज भी हो सकता है, प्लानिंग स्टेज पे भी हो सकता है। इसमें आपके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस पे आपके लिए जो है वो ये हो सकता है कि आपने रेशोज निकालने हैं, आपने ट्रेंड्स को फॉलो करना है, और फिर वो करते हुए आपने बताना है कि जी ये बताने के ट्रेंड्स वगैरह निकालते हुए आपने बताना है कि इस मटेरियल में स्टेटमेंट का मिस स्टेटमेंट को ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये कितना रिस्क हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए स्पेसिफिक कैलकुलेशंस आपने करनी होंगी, एविडेंस गैदर करोगे नंबर देखते हुए, फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर आप देखोगे कि क्या रिकमेंडेशंस देनी है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एनालिसिस करने के बाद कि जी फर्दर एक्शंस क्या होने चाहिए, आप वो बताएंगे। ठीक है, इंश्योर करोगे कि एनालिसिस जो है वो 100% कॉन्टेक्चुअल हो, इधर उधर भटके हुए ना हो, रेलेवेंट टू द सिनेरियो कॉन्टेक्चुअल हो। अच्छा जी, फिर आपने इसमें जरूरी नहीं है आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज हो या आप इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपके पास हो। ठीक है, सिंपली रेलेवेंट और कॉन्टेक्चुअल बातें करो, आपकी कश्ती पार। आगे चलें जी, स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट। स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट, यहाँ पे आपने जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करनी है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और जजमेंट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है, कि यार आपने क्लाइंट को सामने भोला नहीं अज्यूम करना, आपने उसको ना ही फरिश्ता अज्यूम करना है, ना ही आपने उसको डेविल अज्यूम करना है, ना ही आपने उसको एंजल अज्यूम करना है, ना ही उसका डेविल अज्यूम करना है, ना ही उसको ईमानदार समझना है, ना ही उसको बेईमान समझना है। आपने क्वेश्चनिंग माइंड के साथ चलना है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं उसको आपने चैलेंज करना है, क्वेश्चनिंग माइंड के साथ करना, चैलेंज करना है इंफॉर्मेशन को। अ, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हर चीज को ही चैलेंज करने नहीं बैठ जाना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल रिसीवेबल्स कंफर्मेशन जो कि हम लोग उठाते हैं डेटर्स वगैरह की, उसको चैलेंज नहीं करने बैठ जाना भाई। हर चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करना, हर चीज को मना भी नहीं कर देना। वो आ रही है, वो एक मेन चीज है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द वो भाई जो इंटरनली क्लाइंट का डाटा है उससे बेहतर क्या एक्सटर्नल है, उसको चैलेंज नहीं करना बैठ जाना बैठ के। तो किसको चैलेंज करना है किसको नहीं करना, ये दो चीजों ये आपको एग्जाम्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ये चीज आप सीखोगे, और दूसरा आप इंडस्ट्री में जब जाओगे तब सीखोगे। ठीक है, दोनों तरफ से ये आपकी लर्निंग है। फिर हमारे पास लास्ट स्किल आ जाता है कमर्शियल अक्यूमेन का। कमर्शियल अक्यूमेन में आपने जो है वो ये देखना है कि क्वेश्चन जो है वो कमर्शियली रियलिस्टिक सिनेरियोज पे बेस्ड होंगे। कभी इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर आ रहा होगा, कभी इसके अंदर पब्लिक सेक्टर आ रहा होगा, वो आपने देखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आपको इंडस्ट्री की थोड़ी बहुत बेसिक्स पता होनी चाहिए, जो कि आप आर्टिकल्स वगैरह से देख सकते हो, या जो मेरी वीडियोस आ रही होती हैं, लर्निंग वीडियोस आ रही होती हैं, उससे आप सीखते हो उस। अच्छा जी, आप इसमें आप क्या देखोगे कि क्वेश्चन में लेट से क्वेश्चन नंबर 1 में ये मेनली टेस्ट हो रहा होगा आपका 4 to 5 मार्क्स का, और ये बिजनेस रिस्क जब होगा तब उसके अंदर ये कमर्शियल अक्यूमेन आ सकता है कि जी रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंडस्ट्री में क्या आ रहा है। ठीक है, गोइंग कंसर्न इश्यूज पे ये जाके हिट हो सकता है कि जी कंपटीशन ऑन फ्यूचर बिजनेस क्या होगा, फैक्टर्स क्या हैं जो कि क्लाइंट को हाईलाइट करने चाहिए रिगार्डिंग द फ्यूचर ट्रेडिंग सक्सेस ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल आपके पास अपॉर्चुनिटी है बिजनेस को एक्सपेंड करने की। ठीक है, कैंडिडेट्स यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स देखने होंगे, अपॉर्चुनिटीज देखनी होंगी जो कि रेलेवेंट होंगी, वैलिडिटी देखनी होगी, उनकी रीजनेबलनेस देखनी होंगी। अच्छा जी, फिर और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो कमर्शियल अक्यूमेंट को असेस कर रहे होंगे इम्पैक्ट देखते हुए
कि जो कि रेलेवेंट होंगे सिनेरियो में। फॉर एग्जांपल क्या जो फर्म है, ऑडिट फर्म है, वो क्लाइंट से उसको एसोसिएट होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर आपने असेस करनी होंगी। तो आई होप ये क्लियर आपको। बाकी ऑब्वियसली जब आप हमारे अकाउंटेंसी का ऑनलाइन क्लासरूम में एनरोल होंगे तो ये चीजें हम लोग डिटेल में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे। अभी तो एक इंट्रोडक्शन दिया। कोई सवाल है तो आप ये वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और मुझे ये व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप क्लियर होंगी चीजें काफी। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।